पहले हम समझते हैं कि अर्थिंग क्या होती है। जब किसी मशीन में या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट का मतलब है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट क्या होता है दोस्तों? देखिए, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती हैं उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई मतलब फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो किसी कारण से जो फेज सप्लाई वाली वायर होती है आपके मशीन के बॉडी से टच हो जाती है, तो उसको हम अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, जब आपके मशीन में अर्थ फॉल्ट होती है तब अर्थिंग की मदद से आपके मशीन में जो करंट फ्लो होती है उसको एक वायर के जरिए जमीन में पहुंचाना, यानी कि करंट को हम जमीन में पहुंचाने के लिए जो वायर कनेक्ट करते हैं आपके मशीन में, उसको हम अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए, अर्थिंग करने से आपको दो फायदे होते हैं। पहला, आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, और दूसरा, ये आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको भी सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, आपके घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। जब आप इस पे काम करते हैं या फिर इसको टच करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो अर्थ फॉल्ट के कारण लगता है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अर्थ फॉल्ट के बारे में समझ लेते हैं कि अर्थ फॉल्ट क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसको चलाने के लिए हम पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल केबल के द्वारा देते हैं। अभी मान लो कि यदि आपका जो केबल है उसका कोई वायर आपके मशीन के बॉडी से टच हो जाती है, या फिर आपका जो केबल है उसका इंसुलेशन डैमेज होने के कारण वो आपके मशीन के बॉडी से टच हो जाती है, तो क्या होता है, आपके मशीन के बॉडी में भी करंट फ्लो होने लगती है। और यदि आप उस मशीन के बॉडी को टच करते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगती है। तो दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या करें? तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा वॉशिंग मशीन है। इसमें ये हमारा मोटर हो गया। अब इस मोटर को पावर सप्लाई देने के लिए हमने इस केबल का उपयोग किया है। अभी जो हमारा मोटर होता है उसको हमें चलाने के लिए फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई की जरूरत होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तीसरा वायर भी यूज किया गया है। ये जो तीसरा वायर होता है वो अर्थिंग होती है। ठीक है, इस वायर को हम क्या करते हैं कि इसको हमारा जो मशीन है उसके बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये जो वायर होती है इस टॉप के अंदर में इस पिन के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है दोस्तों, जब हम इस टॉप को इस सॉकेट के साथ लगाते हैं तो वो इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाती है, और इस टर्मिनल में हम एक वायर को कनेक्ट करके हम अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो वायर था वो इस पिन के जरिए हमारा जो ग्राउंडिंग है उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, यानी कि वो जमीन के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिसके कारण से यदि आपके मशीन में करंट फ्लो होती है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचा देता है। दोस्तों, हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम माना गया है, और जो हमारे घरों में अर्थिंग किया जाता है उसका रेजिस्टेंस लगभग 4 से 5 ओम होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो हमेशा कम रुकावट वाले रास्ता से फ्लो होना चाहती है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मशीन था उसको चलाने के लिए हमने फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दिए हैं। अभी किसी कारण से हमारा जो फेस वायर था वो इस मशीन के बॉडी से टच हो गया है, तो क्या होता है, इस मशीन के बॉडी में करंट आ जाती है। अब यदि हम इस मशीन को टच करते हैं तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, किससे कंप्लीट होता है, तो हमारा जो बॉडी होता है वो एक कंडक्टर के जैसा काम करता है, और जो करंट होती है वो हमारे बॉडी के थ्रू फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे बॉडी से करंट फ्लो होती है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अभी देखिए दोस्तों, यदि हम इस मशीन को अर्थ कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए अर्थ फॉल्ट हुआ और हमने यहाँ पे अर्थिंग भी किया हुआ है। जब अर्थ फॉल्ट होता है तो करंट जो होती है वो इस अर्थिंग के जरिए फ्लो होता है, ना कि हमारे बॉडी से। हमारे बॉडी से क्यों नहीं फ्लो होता है दोस्तों? देखिए, हमारा जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम होता है, और इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस 4 से 5 ओम होता है। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए, जो करंट होती है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पार्ट से जाना चाहती है, तो क्या हुआ, अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए जो करंट होती है वो इस अर्थिंग के जरिए फ्लो के ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसको अर्थ से कनेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, अर्थिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि अर्थिंग का सिंबल इस प्रकार से होता है, और हमारे घर में जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस होता है वो 8 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, ये जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं, और जो अर्थिंग के लिए वायर यूज किया जाता है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए।